का खुद से ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा। अगर बच्चा खुद जागरूक ना हो ऑनलाइन क्लास में तो उसे कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। यानी ऑनलाइन क्लास का लाभ बच्चों को तभी मिल सकता है जब बच्चा खुद जागरूक हो, कॉन्शस हो। जो बच्चे कॉन्शस नहीं है उसके लिए ऑनलाइन क्लास नहीं है। हम आपको आज एक टिप्स बताने जा रहे हैं, इसे आप अच्छी तरीके से दिमाग में रखिएगा। ये पढ़ाई का मेन तरीका है। अधिकांश बच्चे ये काम नहीं करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि हम लोग, जैसे आजकल एआई का ज़माना आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, आप जो काम करते हो, जैसे आप फेसबुक चलाया, किसी चीज़ को लाइक किया, तो सिमिलर चीज़ आपको फिर नेक्स्ट दिखाता है वो। या आप किसी तरह का वीडियो यूट्यूब पर देखा तो दोबारा उसी तरह का वीडियो दिखाता है, आपको सजेस्ट करता है। यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो आपके दिमाग के पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करता है कि आप क्या सर्च कर रहे हो, आप क्या पसंद कर रहे हो। तो हम लोग जो फिजिक्स पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो हम तरह तरह की घटनाओं को, तरह तरह की चीज़ों को देखते हैं अपनी आंखों से। उससे रिलेटेड जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम अपने इंटेलिजेंस के जरिए उस चीज़ को वहाँ से कनेक्ट करते हैं। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझ रहे हैं? अभी हम आपको एक तरीका बताते हैं कि रिवीजन कैसे करते हैं। जरा फोकस करिएगा और ध्यान दीजिएगा कि रिवीजन कैसे करते हैं। यहां पर देखिए, जैसे वीक में 7 डेज होते हैं, वीक में 7 दिन है। अब देखिए यहां पर ये हमारा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये लास्ट वाला रेड वाला हमारा संडे। ये सप्ताह के 7 दिन हैं। 7 दिन को आप अलग अलग यहां पर बांट लेते हैं। देखिए 7 दिन है। अब आप क्या करना है वो देखिए। सपोज करो कि आपने मंडे से पढ़ाई शुरू की। सपोज करो आपने मंडे से पढ़ाई शुरू करी। यहां ध्यान दीजिएगा, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप मंडे को जो ऑनलाइन क्लास में पढ़ा उसको घर पर एक बार देखा। आपको हर रोज 2 घंटे फिजिक्स पढ़नी है, कोचिंग के अलावे, यानी क्लास के अलावे सेल्फ स्टडी 2 घंटे का आपको होना चाहिए, याद रखना है। उस 2 घंटे में आपको क्या करना है, मंडे हो गया, मंडे कुछ ही पढ़ लिया। अगला दिन जब ट्यूसडे आया तो एक बार पहले मंडे वाला पढ़िए, फिर ट्यूसडे वाला पढ़िए। देख रहे हैं? यानी ट्यूसडे को जब आप आए तो मंडे वाला 2 बार पढ़ चुके हैं, ट्यूसडे वाला 1 बार देखे। फिर वेडनेसडे को जब आइए तो पहले एक बार मंडे को देखिए, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे। इसी प्रकार जब थर्सडे को आइए तो फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। इसी प्रकार जब फ्राइडे को आइए तो फिर से इसको देखिए। फिर सैटरडे को आइए तो फिर इसको इस तरह से देखिए। इस प्रकार से अब संडे का दिन आ जाएगा। संडे दिन प्रायः कोचिंग सब ऑफ रहते हैं, आपको छुट्टी का समय ज्यादा से ज्यादा मिलता है। उस दिन आप सारे वीक भर जो पढ़े हैं सबको रिवाइज करिए। इस प्रकार से आप क्या देखते हैं कि मंडे वाला चीज आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार पढ़ चुके हैं। किसी चीज को जब हम बार बार पढ़ते हैं तो वो चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। दिमाग में 2 प्रकार के मेमोरी होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जब हम किसी चीज को बार बार देखते हैं तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, फिर हमें लंबे समय तक याद रहता है। ऐसी कई कविताएं हैं जो हमने बचपन में, जब हम 4 या 5 इयर्स के रहे होंगे तब पढ़े होंगे, वो कविताएं सब मुझे आज भी याद है, क्योंकि हम उसको इतनी बार उस समय में पढ़े होंगे बचपन में कि वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया। आप लोगों के साथ भी ऐसी कई पोएम होंगे जो याद होगा। तो यही बात है। फिर जब अगला मंडे आए तो यहां ध्यान दीजिएगा, जब नेक्स्ट मंडे आता है, मान लीजिए कि अभी हमारा अगला मंडे आ चुका है। अब इस अगले मंडे को आप क्या करोगे, वो सबसे कमाल की बात है। देखो, अब अगला मंडे को जब आओगे तो पिछला मंडे वाला ये यहां छोड़ दोगे। अब आप इसको देखोगे एक बार, इसको, फिर इसको। अब ये भी 7 बार हो चुका है। अब अगला ट्यूसडे जब आएगा तो आप इसको छोड़ दोगे, आप इसको देखोगे। फिर अगला वेडनेसडे आएगा, फिर आप इसको छोड़ दोगे। आप एक सप्ताह पीछे चल रहे हो। इसको देखा। फिर अगला जब थर्सडे आया, इसको छोड़ देंगे, इसको देखा। फिर अगला फ्राइडे आएगा, इसको छोड़ दोगे आप, इसको देखा। फिर जब सैटरडे, अगला जब सैटरडे आएगा तो फिर इसको देखेगा। फिर आ गया हमारा संडे, फिर से हमारा क्या आ गया, संडे। अब जो संडे आ जाएगा तो उस संडे दिन हम, फिर हमारे पास कोई कोचिंग वगैरह नहीं रहेगा, उस दिन हम सारा बैठ के रिवाइज करेंगे।
उस दिन हम पूरा कंप्लीट रिवीजन करेंगे, पूरा रिवीजन करेंगे फिर से। अब जो हमारा ये जो छूट चुका था, ये जो एक सप्ताह पहले हमने छोड़ दिया था, इसको जब हम देखेंगे फिर से फ्रेश होकर ताजा हो गया, फिर से सब ताजा हो गया फ्रेश। फिर संडे दिन सब ताजा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फिर से अब आएगा हमारा मंडे। फिर मंडे को जब हम आएंगे तो इसको छोड़ देंगे, यहां शुरू करेंगे, फिर इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे और इसको देखेंगे। इस तरह से ये प्रोसेस हमारा रिपीट होते रहेगा। ये है रिवीजन का तरीका। शुरू में आपको तो थोड़ा सा कठिन लगेगा, हम ज्यादा समय कहां आपसे मांग रहे हैं, 2 घंटा मांग रहे हैं। आप देखोगे कि एक सप्ताह पीछे तक रिवाइज करने में मुश्किल से 30 से 40 मिनट्स लगेंगे, मुश्किल से। आप सोचो सर बाकी का समय, अगर आपको होमवर्क नहीं है, कोई प्रॉब्लम बनाने के लिए नहीं दिए हैं, तो आप और पीछे तक एक सप्ताह से ज्यादा पीछे रिवाइज करो। अगर आपको कुछ होमवर्क है तो आप 30-40 मिनट्स में एक सप्ताह पीछे तक रिवीजन हो जाएगा, फिर आगे प्रॉब्लम्स बनाओ। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखो।